ओके फातिमा, ये आप आलिया हैं या फिर? पर ये मेरी फर्स्ट क्लास है इस बैच में। ओके ओके। तो हम लोग तो यहाँ तक पहुँच गए थे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने पढ़ा है? नो सर। हम्म। ठीक है। नॉमेनक्लेचर बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है क्या होता है? सर थोड़ा बहुत है। चलिए, मैं मतलब क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाना है और साथ साथ में मैं आपको रूल्स भी बताते रहूँगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस लिखिएगा। राइट द नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग। अच्छा अदिति, मैंने आपको सीनियरिटी ऑर्डर ग्रुप लिखवा दिया था क्या? कि दो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम आते हैं तो हमें किसको प्रेफरेंस देना है, बेसिकली पेरेंट फंक्शनल ग्रुप किसको मानना है? अदिति, एक्सप्लेन किया था, लिखवाया था नहीं ना? चलिए चलिए, तो यहाँ पे नॉर्मल में स्टार्ट करता हूँ नॉमेनक्लेचर, ठीक है? फातिमा, आपको पता है बीएसएफ के बारे में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला? नो सर। ओके। मीथेन, इथेन, प्रोपेन के बारे में? जी सर वो पता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या होता है कि CH3 CH2 CH2, देन मैंने इधर ले लिया CH और ये हो गया CH3 और फिर मैंने ले लिया CH2 CH3। इसका नाम लिख सकती हैं आप? अदिति, आप नॉमेनक्लेचर करते जाइए, ये तो कर लेंगे। फातिमा, आप ये से कर सकती हैं, इसका नाम लिख सकती हैं? यस सर और नो? सर किया था मैंने बट मैं भूल गई। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होता है कि नंबर ऑफ सी एटम्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नेम क्या आता है? तो सी एटम्स की बात करते हैं, अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए मिथ कहते हैं, दो कार्बन होगा तो उसे ईथ कहते हैं, तीन कार्बन होगा तो उसे प्रॉप कहते हैं, और चार कार्बन होगा तो उसे ब्यूट कहते हैं, इससे लिख भी लीजिएगा। और पांच कार्बन होगा तो उसे पेंट कहते हैं, सिक्स कार्बन होगा तो उसे हेक्स कहते हैं, सेवन कार्बन होगा तो उसे हेप्ट कहते हैं, आठ कार्बन होगा तो उसे ऑक्ट कहेंगे, और नाइन कार्बन होगा तो उसे एन नॉन कहेंगे, ठीक है? और टेन कार्बन होगा तो उसे डेक कहेंगे, ठीक है? तो ये वाला पार्ट बाकी के स्टूडेंट्स लिख लिए हैं, दोनों लोग ने लिख चुके हैं, आप लिख लीजिए इसे और हो जाए तो बताइएगा। आलिया, अदिति, नॉमेनक्लेचर करके आप वो चैट बॉक्स में डालिए नंबर, मतलब नाम। लिख लिया सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी नॉमेनक्लेचर के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा होता है ना, तो हम इसमें एक पेरेंट चेन लेते हैं, और पेरेंट चेन डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा नंबर किस साइड से आ रहा है, सबसे ज्यादा कार्बन। तो अगर मैं लूंगा ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 आ रहा है, ठीक है? अगर मैं ऐसे लूंगा 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है, तो जो अपना पेरेंट चेन होगा ना बेसिकली, वो 6 वाला होगा। कौन सा वाला होगा? 6 वाला। जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो अपना पेरेंट चेन होगा। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच जल्दी, ये एज अ ब्रांच ट्रीट कर सकती हैं आप, क्योंकि ये लगा हुआ उसमें, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा, ठीक है? तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच जल्दी आ जाए, ठीक है? तो हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग किया तो ब्रांच 4 नंबर पे आ रहा है, और लेफ्ट राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं हम लोग 1 2, तो थर्ड नंबर पे आता है। तो इसलिए नंबरिंग जो होगी आपकी, वो राइट हैंड साइड से होगी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, नीचे कितना कार्बन है? 1। 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? मिथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिथ। और एज अ सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच जब यूज होता है तो इसको बोलते हैं मिथाइल।
अगर 2 कार्बन होता तो इथ, और वो एज अ ब्रांच यूज होता तो उसका नाम इथाइल होता। तो ये मिथ है और एज अ ब्रांच यूज हो रहा है तो मिथाइल होगा, ठीक है। और कितने नंबर के कार्बन पे है, तो 3rd नंबर के कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, और एम जो होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल। और उसके बाद सीधे सीधे पेरेंट चेन पे और कोई ब्रांच दिख नहीं रहा है, कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हेक्स। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इस वजह से एन आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो इन आता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन आता, विद पोजीशन कि किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसका नाम होगा आपका 3 मिथाइल हेक्सेन। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए इसका, मुझे अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना होता तो सबसे पहले मैं पेरेंट चेन में काउंट कर लेता, कार्बन 6 है, और मैं सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 कर देता ये। और 3rd नंबर के कार्बन पे क्या है, CH3 है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है। ये और ये सेम है, जो भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है वहां कार्बन होता है, प्लस जहां भी वर्टेक्स है वो भी कार्बन है। तो आप खुद ही काउंट कर लीजिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला क्या है, सब्सटीट्यूएंट है। अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन कुछ और आता है, हाइड्रोजन हर जगह छुपा हुआ रहता है, हिडन है, ठीक है। कार्बन भी नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इस साइड एक इस साइड, तो 2 हाइड्रोजन इस पे होंगे। ये होता है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जो भी वर्टेक्स होता है प्लस जो भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है उस पे कार्बन होता है और हाइड्रोजन छुपा हुआ होता है, ठीक है। और अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, कुछ और आ जाए, तो उसे शो करते हैं हम लोग। क्लियर है? ओके सर। चलिए इससे लिख लीजिए। तो 3 मिथाइल हेक्सेन हो गया। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, तो मैं ऐसे ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है, स्वास्तिक, और ये 3 लिख रहा है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, 2 लिखा है तो 4 डबल बॉन्ड है। गलत है अदिति। फर्स्ट हो जाए तो बताइएगा। पहला फातिमा, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है?
1 2 3 4 ही है ना? यस सर। और आपने लिखा है हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब क्या होता है? 6 हो गया ना? यस सर। अब देखिए इसमें तो मिथाइल ब्यूटेन उथाइल नहीं आएगा। है, इधर देखिए इधर, यहाँ पे क्या आएगा? नंबरिंग इस साइड से करेंगे या इस साइड से? तो राइट हैंड साइड से करेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? ब्रांच आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? अब ब्रांच क्या है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन का नाम क्या लिखते हैं? 2 क्लोरो। ब्रांच खत्म, अब पेरेंट पे आएंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन हो जाएगा कि नहीं? ओके सर। चलो। हाँ आलिया, आलिया बताइए आप। अदिति गलत है दूसरा। ये किस हिसाब से आपने लिखा है 2 क्लोरो ब्यूटीन? ब्यूटीन तभी आता है जब डबल बॉन्ड एक नंबर पे आ रहा हो। समझ में आया सेकंड वाला? चलिए मैं बताता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा। अब देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पे ब्रांच आएगा, लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे तो दूसरे पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। तो हम लोग डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4, और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 पे आ रहा है क्लोरो, तो 3 क्लोरो। ब्यूट, तो ब्यूट लिख देंगे। और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है? 1 नंबर पे, तो ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्लोरो ब्यूटीन। इज दैट क्लियर फातिमा, आलिया एंड अदिति? चलिए इसमें देखिए, तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 है कि नहीं? इससे ज्यादा तो आएगा नहीं ना। अगर आप चाहें तो 1 2 3 4 5 कर ले, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं 3 4 5, लेकिन 5 ही आ रहा है, मैंने सीधा सीधा ऐसे ले लिया, ठीक है। अब देखिए ब्रांच 2 आ रहा है अपने पास, ठीक है। कौन कौन सा? एक ये वाला, इसमें कितने कार्बन है? इस वाले ब्रांच में और इस वाले ब्रांच में कितने कार्बन है? फातिमा इस वाले ब्रांच में कितने कार्बन है? कितने हैं? सर 2 हो जाएंगे ना? हाँ 2 हो जाएंगे, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो ब्रांच 3 पे है और दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे 3,3, ठीक है। और दोनों सेम है इस वजह से डाई। और 2 कार्बन है तो इथ, और एज अ ब्रांच यूज हो रहा है तो आइल, तो 3,3 डाई इथाइल। और ये क्या हो जाएगा? 5 कार्बन का वो है पेरेंट चेन, तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। ठीक है। अब इस वाले देखिए, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कि इधर से हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये चीजें ही ध्यान में रखना होता है आप लोगों को। लिखते जाइए हर एक क्वेश्चन के नीचे जो भी आपको अलग सा लग रहा है। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग हम किधर करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो सीधे पेरेंट पे चलेंगे। ब्यूट आ गया। अब फर्स्ट नंबर पे इन है तो ब्यूट 1 इन। और थर्ड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं, तो 3 आइन। फातिमा ये तो पता है ना कि सिंगल बॉन्ड को एन। यस सर। अब देखिए इस वाले पे आते हैं। इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पे ब्रांच आएगा, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पे ब्रांच आएगा। तो हम करेंगे कि इधर से ब्रांच लेफ्ट हैंड साइड से। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन जब दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो हम अल्फाबेटिकली देखते हैं। ब्रोमीन का बी पहले आएगा क्लोरीन के सी से, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग किया। दिस इज ऑल आईयूपीएसी रोल, ठीक है। आईयूपैक रूल जो मैंने बताया पिछले क्लास में। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, इसका नाम क्या होगा? और नेमिंग हमेशा
नेमिंग हमेशा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ठीक है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हूँ। सिक्स्थ देखिए, इधर से करेंगे दूसरे नंबर पे ब्रांच आएगा, इधर से करेंगे दूसरे नंबर पे ब्रांच आएगा, प्लस डबल बॉन्ड आएगा। तो ब्रांच को छोड़ के हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। तो 1 2 3 4 5 नाम लिखना शुरू करेंगे। तो 4 ब्रोमो, क्योंकि नाम तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद 2 क्लोरो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, पेरेंट पे आएंगे तो पेंट और 1 इन। या तो 1 पे आता है तो पेंटीन भी लिख सकती हैं, या पेंट 1 इन। ठीक है। यस सर। चलिए इससे लिख लीजिए आप जरा, आप लोग। हालिया आपको समझ में आ रहा है? फातिमा हो जाए तो बताइएगा, आलिया आपका भी हो जाए तो बताइएगा। हो गया सर। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे। कितने क्वेश्चन किए थे इधर? 6 7। हो गया। फर्स्ट होगा हेग्स 3 इन। किधर से नंबरिंग किया आपने आलिया?
लेफ्ट हैंड से करिएगा तो ये तो 1 2 3, अच्छा इधर से किया आपने। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया ना कि थर्ड नंबर पे आपको मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा आप लोग कंपेयर कब करते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी की, जब दोनों तरफ से सेम हो। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है तो इतना छूट नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है तो इसी को कंटिन्यू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन इधर से जब करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा, तो हम राइट हैंड साइड से करेंगे और इसका नाम क्या होगा, हैग्स 3 इन और 1 आइन। फातिमा ये समझ में आया? जी सर। हम्म। हो गया। हो गया। एक मिनट सर। कुछ भी बताइए ताकि मुझे पता तो चले आप लोग क्या सोच रहे हैं। अदिति आपको भी इतना टाइम लग रहा है? अगर इसमें अभी भी डाउट है अदिति तो बताइए, मैं स्टार्टिंग से दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। ओके। एट्थ हुआ या नहीं? नहीं हुआ सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए नंबरिंग अलग अलग तरीके से, हिट एंड ट्रायल है। इधर से करेंगे जरा 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरे तरीके से करते हैं नंबरिंग, इस तरह कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अगर मान लीजिए ये किया तो 6 नंबर ऑफ कार्बन आया। अब किसी और तरीके से करते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, इधर सबसे ज्यादा आ रहा है कि नहीं, तो हम पेरेंट चेन इसको लेंगे, पेरेंट चेन यस लेंगे। सर। अब देख लीजिए नंबरिंग इधर से कर दिया और इधर से भी कर सकते हैं हम नंबरिंग, 1 2 3 4, तो हमारे पास नंबरिंग सही है। और इसी डायरेक्शन से होगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे सब्सटीट्यूएंट आएगा और इधर से किया हमने तो 3 नंबर पे आएगा, तो इसलिए हमने इधर से किया। देखिए मिथाइल का एम बाद में आएगा, इथाइल से पहले बाद में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कंपैरिजन कब करते हैं, प्रायोरिटी ग्रुप कब लगाते हैं, जब दोनों साइड से सेम हो, ठीक है। जैसे इधर से किया हमने तो मिथाइल वाला 3 नंबर पे आ रहा था, अगर इधर से करती तो 4 नंबर पे आ रहा है, तो पहले जो आ रहा होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। इन केस पहले जो आ रहा होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। दूसरा केस, जब दोनों साइड से दोनों सब्सटीट्यूएंट सेम नंबर पे आ रहे हैं तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। तो हमने जो नंबरिंग किया है बिल्कुल सही किया और इसका नाम लिखेंगे हम लोग 4। इसमें कितने नंबर कार्बन है, 2 है, तो इसका हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल और उसके बाद क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इज दैट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे देखिए ये साइक्लो वाला देख लीजिए, इसमें कितने कार्बन है, 3। 3 कार्बन है। प्रोप कहते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा।
यस सर। अब इसमें देख लीजिए, ये क्या है, अगर इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, तो ये 4 कार्बन होंगे और इसका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन होगा कि नहीं। यस सर। इसमें कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, इसका नाम बताइए जल्दी। वेरी गुड, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। अब इन केस मैंने इसमें ऐसा कर दिया, यहाँ पे देखिए एक ब्रांच आ गया, तो नंबरिंग हम यहीं से कर देंगे 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोब्यूटेन हो जाएगा कि नहीं। सर कैसे हो जाएगा सर, यहाँ से भी तो कर सकते हैं 1 2 3। हाँ एग्जैक्टली exactly, लेकिन नंबरिंग वहां से करते हैं ना जिधर से नजदीक हो। तो अपने पास साइक्लिक में तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ना। आप यहाँ से शुरू कर रही हैं, मैं यहाँ से शुरू कर दिया 1 2 3 4, ताकि अपना ब्रांच सबसे नजदीक हो। ओके सर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ओके सर। इसे लिख लीजिए आप लोग और 12th करिए। अदिति सही है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। हो गया। 2,4 मिथाइल डाई मिथाइल आएगा ना, अगर आना होगा तो। ये वाला हुआ फातिमा, आलिया, अदिति। चलिए, डाई नहीं आएगा, अब ये 4 है, मैंने ध्यान नहीं दिया। 2,4 लिखा था इसलिए मैंने डाई बोला। टेट्रा होगा। चलिए इधर ये वाला स्ट्रक्चर देखिए जरा, बाकी सारी चीजें लिख लिया आप लोगों ने। काउंट करिए, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है। तो देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से, हम करेंगे इधर से, राइट हैंड साइड से। क्यों, क्योंकि इसमें दूसरे नंबर पे ही ब्रांच मिल रहा है और इधर से कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे मिल रहा है, तो अपना नंबरिंग हो गया गलत। तो हम किधर से करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 पे एक मिथाइल, 3 पे एक मिथाइल, 4 पे एक मिथाइल, 5 पे एक मिथाइल। तो पोजीशन डालते जाइए, 2 3 4 5। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। समझ में आया। टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। वेरी गुड। मिथाइल कौन लिखेगा आलिया, ये टेट्रा क्या है ये भी तो बताना है ना। फातिमा ये समझ में आया। यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए। ओके ओके। डन हो गया, स्लाइड चेंज करूं। यस सर। वेरी गुड। चलिए
अदिति, डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे है? डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट होता है वही उसका पोजीशन होता है। तो जरा देखिए, इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से? लेफ्ट हैंड साइड से करिएगा, 1 2 थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, और इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड भी, और ये ब्रांच भी। तो 1 2 3 4 5, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, अब पेरेंट चेन में आते हैं, 5 कार्बन है तो पेंट। ठीक है, अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है? दूसरे पोजीशन पे आ रहा है ना, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल पेंट 2 इन होगा कि नहीं? और ये हेप्ट 1 इन नहीं, पेंट 2 इन। 4 फ्रोमो क्या होता है आलिया? फ्लोरो है ना, वो फ्लोरीन है, फ्रोमो नहीं, बस फ्लोरीन है वो। फातिमा, आपसे हो रहा है कुछ? यस सर, फर्स्ट वाला हो गया था। सही हुआ था, वेरी गुड। जी सर। दूसरा वाला करिए। अदिति, गलत है। डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट होता है ना, ये देखिए, जैसे 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 इन हुआ, 3 इन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल सही है कि 4 फ्लोरो। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो। उसके बाद क्या आ गया आपके पास? पेंट आ गया। पेंट आ गया, डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे, तो पेंट 1 इन, या फिर इसका दूसरा नाम ऐसे हो जाएगा 4 फ्लोरो पेंटीन। इज दैट क्लियर? चलिए, थर्ड वाला करिए जरा। फातिमा, थर्ड सेकंड हुआ। यस सर, बस लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा गलत हो गया था। अच्छा, उसको 100% सही करिए। थर्ड बताइए, किधर से नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट और राइट? RHS और LHS, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। सर लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर आएगा, लेकिन यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5। अब नॉमेनक्लेचर कर दीजिए।
अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 फ्लोरो, और उसके बाद आ जाएगा पेंटेन। पेंटीन आएगा आलिया। अच्छा एन, ठीक है, करेक्शन किया आपने। ये पेंटेन को हेप्टेन लिख दे रही हैं आप बार बार, अदिति। चलिए दूसरा वाला लिखिए। फोर्थ लिखिए जरा। ये तो बहुत आसान है फोर्थ वाला। वेरी गुड आलिया। अदिति। हुआ फोर्थ वाला हुआ। फातिमा। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, लेकिन करना इधर से होगा, इधर से गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, 3 पे मिथाइल आ रहा है एक, 3 4 5, और मिथाइल आ रहा है तो 3 है, तो ट्राई मिथाइल नॉनेन। यही होगा ना फातिमा, अदिति। हाँ वेरी गुड। यस सर। स्लाइड चेंज करूं। जी सर। हम्म, चलिए। अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा भी नेमिंग दे सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CH। IUPAC बताइए। सबका IUPAC बताना है, ये तो अंडरस्टूड है। यहाँ से ले लेता हूँ 1, सेकेंड वाला। प्रैक्टिस जितना करेंगे हम लोग उतना ही रूल क्लियर होगा कि क्या रूल है, कैसे रूल है। ये नॉर्मल, अब तक मैं नॉर्मल करा रहा हूँ,
सारे नोमेनक्लेचर, अभी तो फंक्शनल ग्रुप आए भी नहीं है। सिक्स मिथाइल हेक्स वन इन मिथाइन। Aditi, what is this methine? Ine represents triple bond methyl. There is no methyl. Methyl means methyl represents the branch. Methyl कहाँ है इसमें? मिथाइल है इसमें या नहीं? देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, ये कार्बन भी तो इसी में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसमें नो, देर इज नो ब्रांच इन दिस कंपाउंड, देन वी विल जंप टू द पेरेंट चेन। ओके, और पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन, देर इज 6 कार्बन। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, हेग्स, क्या हो जाएगा आपका हेग्स, और 1 पे इन आएगा और 5 पे आइन आएगा, तो सीधे हेग्स 1 इन 5 आइन हो जाएगा बस। अदिति, फातिमा, फातिमा एम आई ऑडिबल? यस सर। ये समझ में आया आपको? जी सर। नहीं आया तो बता दीजिएगा। सेकंड वाला क्या किया आपने, 2,3 ब्रोमो डाई ब्रोमो ब्यूटेन, वेरी गुड आलिया। ये अदिति, मीथेन का क्या मतलब है, एक ही कार्बन है? हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन? ये सिली मिस्टेक से या फिर गलती हो रही है या गलती से गलत टाइप हो रहा है? फातिमा आप बताइए सेकंड वाले का। 2,4 4 किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से भी करेंगे तो सेम आएगा, इधर से भी करेंगे तो सेम आएगा, तो 1 2 3 है ना, 4, तो ये 2 पे एक ब्रांच आ रहा है, एक 3 पे, तो ये क्या आएगा, 2,3 ना कि 4। और दो ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, एंड देन ब्यूट, क्योंकि पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और चारों सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन। ये समझ में आया फातिमा, अदिति? जी सर। चलिए थर्ड करिए जरा। बिल्कुल सही आलिया। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए जरा। ठीक है,
फातिमा, अब आप बताइए, बाकी के दो स्टूडेंट्स जवाब दे चुके हैं। फातिमा, थर्ड वाले का आपका क्या आया है? सर 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट पेंट हाँ, ई पेंट देखिए इसी बात को समझना है। इधर से करिएगा तो 1 2 3 पे ब्रोमो आएगा, इधर से करिएगा तो 2 पे क्लोरो भी आ जाएगा और 3 पे ब्रोमो भी आ जाएगा। तो हमने नंबरिंग किधर से करना है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे ना, दोनों कवर हो जा रहा है। ओके सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम तो यही होगा 3 ब्रोमो, लेकिन क्लोरो जो होगा वो 2 नंबर पे प्रेजेंट है, तो 2 क्लोरो। और उसके बाद आएगा पेंटीन, नहीं सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। ओके। जी सर। आलिया, फोर्थ वाला गलत है। बताऊं या हो गया? चलिए इधर देखिए, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए आप लोग इधर से क्यों भाग रहे हैं, इधर देखिएगा, इधर से करेंगे 1 2 3 पे ब्रोमो आ रहा है, लेकिन इधर से करेंगे हम तो कार्बन यहाँ है, तो 1 2 3, मतलब ब्रोमीन तो 3 पे आ रहा है, लेकिन ये भी क्लोरीन और ये दोनों क्लोरीन भी तो कवर हो जा रहा है। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग जब करेंगे हम लोग, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 एंड देर इज फिफ्थ। ठीक है, अब नाम लिखना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ठीक है, 3 ब्रोमो, सबसे पहले अपने पास क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो। और 1 पे भी क्लोरीन है और 2 पे भी क्लोरीन है, तो लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो। और उसके बाद आ जाएगा अपने पास पेंटेन। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलिए ये लिख लीजिए आप लोग। हो जाए तो बताइएगा। हो गया सर। अदिति एंड आलिया। मैं बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा पेज में। ठीक है, जितना होगा उतना डिस्कस करेंगे, नहीं होगा होमवर्क करके लाइएगा। तो पहले लिखते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके। ये करना थोड़ा आसान होता है, लाइक ड्रॉ करना, नहीं तो सी एच करो तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। ये 2 लाइन डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है और 3 लाइन ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है।
नहीं समझ में आएगा ये स्ट्रक्चर तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसका बना रहा हूँ, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये, तो सिंगल बॉन्ड लिख दिया। उसके बाद कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, फिर कार्बन। फिर ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड कार्बन। फिर ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये डबल बॉन्ड सी। अब जो भी आपको देखिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये 2 कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन होंगे। ये 3 कार्बन बना रहा है, 1 हाइड्रोजन होगा। ये 2 कार्बन बना रहा है यानी 2 हाइड्रोजन होगा। ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन है। लिख लीजिए। वेरी गुड फातिमा। क्वेश्चन लिख लीजिए अब आप लोग सही से। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ या ना तो बोलिए। यस सर, लिख लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। हाँ लिया। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। ये ग्रीन ग्रीन जो ऐसे लगा रखा हूँ उसको हटा देता हूँ मैं। हाँ, ये दोनों सेम है। उधर वाला हो गया। ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे।
एक भी नहीं हुआ। आलिया, यहाँ पे नंबरिंग जो होगा इस साइड से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 कर देंगे तो आएगा पेंट 3 इन और 1 आइन। 1 आइन आएगा ना। एक मिनट, ठीक है। समझ में आया क्या? तो आपने क्या कर दिया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही। इसका नाम क्या हो जाएगा? डेक 4 इन 2 आइन, बिल्कुल सही। यही होगा ना आलिया एंड अदिति? चलिए बाकी का करिए जरा। नेक्स्ट हुआ। देखिए यहाँ पे क्या था फर्स्ट में हमने नंबरिंग इधर से किया, क्या कहना चाह रही हैं फिर? इन फर्स्ट इफ वी डू नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, double bond will be on 2 and double bond priority, we check priority when from both sides they come on the same number, like double bond here and triple bond here, okay. So from right hand side on first carbon there will be triple bond and from left hand side on first number there will be double bond. Here we are giving priority to double bond, okay. अब यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, तो ट्रिपल बॉन्ड को ही ज्यादा देंगे ना, क्योंकि पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। प्रायोरिटी की बात तब करते हैं जब सेम नंबर पे आ जाए। तो फोर्थ, थर्ड वाला हो गया, फोर्थ फातिमा। आलिया समझ में आया? ये थर्ड सर, थर्ड कितना है आपका? ब्यूट 1 4 डाई, सॉरी एक तो चैट आज भर गया इतना सारा। ब्यूट 1 3 आइन। यहाँ पे देखिए अगर करेंगे दोनों तरफ से सेम आएगा तो 1 2 3 4, कोई ब्रांच नहीं है, ब्यूट लिख देंगे। एक 1 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, डाई आइन आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई। ठीक है, डाई इन या अल्काइन, अल्कीन, अल्किन, तो वैसे ही डाई लगा देंगे ताकि पता चले 2 नंबर पे फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो डाई 1,3। फोर्थ वाला बताइए। फोर्थ वाला तो आसान है, ब्यूट 1,3 डाई। फिफ्थ, ये सिक्स्थ कौन किया है, ब्यूट सिक्स्थ। फिफ्थ वाला क्या है आपका, ये वाला अदिति, ये वाला तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा आपका ब्यूट 1,3 डाइन। हेक्स 1 in 4 एंड बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स। पहले नंबर पे इन आ रहा है तो 1 इन, और 4 नंबर पे आइन आ रहा है तो 4 आइन लिख देंगे, बस हो गया। अब ये करिए जरा सिक्स। सर 6 में क्या 4 कार्बन है? हाँ, 6 में 1 2 3 4 कार्बन है, तभी तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, इधर एच लगा हुआ है, इधर से ये सी, और फिर डबल बॉन्ड, इसमें एक एच लगा होगा, और ये CH2, ब्यूट 1 in 3 आइन। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 पे इन हो जाएगा और 3 पे आइन हो जाएगा। प्रायोरिटी की तभी बात करेंगे ना जब सेम साइड पे हो, सेम नंबर पे आए तो। ओके, चलिए स्लाइड चेंज करूं फातिमा। 1 मिनट सर। ओके, हो गया सर। ओके, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहले ये 8th वाला कर लीजिए, आसान है, फिर 9th वाला। 9th वाला भी थोड़ा, एक काम करिए, इसमें से मैं एक ही वाला पार्ट हटा देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन में दे दूंगा। 8th वाला हो जाना चाहिए आप लोगों से फातिमा। 9th, 7th और 9th दोनों ही सब सब्स्टिट्यूएंट वाला है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। वेरी गुड अदिति। हो गया, ठीक है फातिमा। इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन, ठीक है, दो पे नहीं तो 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है ना, इसका क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल, और उसके बाद क्या होगा, प्रोपेन। समझ में आई बात। यस सर। चलिए, अब देखिए ये जो मैं इसे रब कर रहा हूँ, सबसे पहले नीचे वाले 9th वाले को डिस्कस करते हैं। बताइए, ये बताइए आप लोग कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है।
9. 9 है, कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे हिसाब से तो 8 आ रहा है। अगर इधर से कर देते हैं हम लोग 1 2 ऊपर वाले 3 को बता 4 दीजिए। 5 6 7 आता। 8 है ना? नहीं नहीं, नीचे वाले का बताना है। 8 है कि नहीं? 8 है सर। और भी तरीका है कि चारों तरफ से हमें देख लेना पड़ता है, ठीक है। इधर से भी देख लीजिएगा, कहीं 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। अपने को पता चल गया ये क्या है आपका। और नंबरिंग इसी साइड से करेंगे क्योंकि 2, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इधर से करते तो फिफ्थ नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता, और इधर से हमने किया है तो फोर्थ नंबर पे आएगा। इस तरीके से कर दिए। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 डैश और 2 डैश, और इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, सब सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मान लीजिए ये किया हूं मैं, और ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक सब सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है कि नहीं, यहाँ पे निकल रहा है ना। यस सर। ये ब्रांच का ब्रांच समझ में आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, सब सब्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करते हैं। किसका करते हैं? सब सब्स्टिट्यूएंट का, मतलब ब्रांच का सबसे पहले नेमिंग करते हैं। तो ये कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर डाल देते हैं और उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं जब भी सब सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो। और इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं 1 डैश 2 डैश, ठीक है। अब 1 डैश पे एक मिथाइल आ रहा है, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथाइल ही कहेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 1 डैश मिथाइल। और ये खुद एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं? इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डैश मिथाइल इथाइल। और 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, एज सिंपल एज दैट, खत्म। ये समझ में आएगी नहीं बात, ये बताइए। सर फिर से बता दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में सब सब्स्टिट्यूएंट रहता है। एक सब्स्टिट्यूएंट का मतलब, अगर मान लीजिए कोई है, ऐसे दीवार है, ठीक है, तो इससे एक ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है। जस्ट सपोज एक दरख्त है, ठीक है, ट्री है, इट्स अ ट्री, और इससे क्या निकला हुआ है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे जस्ट सपोज एक ट्री है, ठीक है। अब इसका देयर इज अ ब्रांच, ब्रांच ऐसे निकला हुआ है सीधा सीधा। अब इस ब्रांच का भी तो ब्रांच निकला होता है, तो इसे क्या कहेंगे? सब ब्रांच कहेंगे कि नहीं। इस ट्री के रिस्पेक्ट में ये एक ब्रांच है सीधा सीधा, ठीक है। अब इस ब्रांच का भी ब्रांच है तो सब ब्रांच कहेंगे ना। तो यही यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिएगा कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, जो ग्रीन ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट होगा। यस सर। अब ये फोर्थ नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4 डाल दिया। उसके बाद जब भी सब सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया। अब इसमें सबसे पहले सब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो मैंने अंदर जाके इधर 1 डैश 2 डैश कर दिया। कार्बन का 2 कार्बन है, तो 1 डैश पे एक कार्बन दिखा मिथाइल, तो उसको लिख दिया 1 डैश मिथाइल। और ये खुद ब्रांच था 2 कार्बन का, तो इसका क्या नाम होगा? इथाइल। तो 1 डैश मिथाइल इथाइल और ऑक्टेन। ओके सर। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर ऊपर वाला भी डिस्कस करते हैं हम लोग। हो गया सर। ऊपर वाला ट्राई करिए। चलिए इससे मैं इरेज कर रहा हूँ। there is a branch in there is a branch present in branch that is called sub branch or sub substituent. So let's see how many number of carbons in parent chain.
9. 9. तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा सीधा सीधा है, ठीक है। ऊपर नीचे से भी काउंट कर लीजिएगा आप वैसे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, उसकी अलग बात है, अभी 8 आ रहा है। अगर इधर आ जाते 5 6 7 8 ही आता, तो आप लोगों ने सही बताया ये कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 9 है, ठीक है। 9 नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब इसमें अपने पास क्या है उस पर फोकस करिए जरा, ठीक है। 9 नंबर ऑफ कार्बन हो गया अपने पास। तो यहाँ देखिएगा आप, तो एक ब्रांच तो है इसका, लेकिन ब्रांच में भी सब ब्रांच है कि नहीं फातिमा? यस सर. तो बस इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, 5th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और इधर से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 नंबर पे ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इधर से आने का एक फायदा है कि ये वाला भी ब्रांच मिल गया हमें, तो इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले 5। उसके बाद अंदर जाएंगे, इसको ले लेते हैं हम 1 डैश, इसको 2 डैश और इसको 3 डैश। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 डैश मिथाइल, और ये खुद 3 कार्बन का सब्सटीट्यूएंट है तो प्रॉप, और सब्सटीट्यूएंट है तो आइल। उसके बाद आ जाएंगे ब्रांच पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और उसके बाद नॉनेन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आईयूपीएक दे रखा है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर दे रखा है आपको, तो उससे आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकती हैं इजीली। 5 2 मिथाइल प्रोपाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, नॉनेन, बिल्कुल सही। अगर मुझे ऐसा दे देता और बोलता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो मैं देखिए कैसे करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले नॉनेन है तो मैं करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोल रखा है कि 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे एक मिथाइल डाल दिया। 5 पे जाइए, तो 1 2 3 4 5, 5 पे आ गया मैं, 5 पे आ गया मैं, ठीक है। 5 पे आने के बाद प्रोफाइल बनाइए, यहाँ पे जाइए प्रोफाइल बनाइए। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इसके पे 2 नंबर पे मिथाइल, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हो गया फातिमा, आपको समझ में आया? यस सर. चलिए, स्लाइड चेंज करूं? यस सर. चलिए, अब देखिए ऐसे नोमेनक्लेचर आप लोगों को एकदम बेसिक मैंने बताया है, ठीक है। अब कुछ और कर लेते हैं नोमेनक्लेचर।
हो गया। हेग्स पहले नहीं आता, मिथाइलिन क्या है? नोमैन फातिमा, नोमा, ये देखिए जरा, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 और 7, 3 पे ब्रोमो आ रहा है तो इसका 3 ब्रोमो लिख देंगे, 3 पे क्लोरो आ रहा है तो 3 क्लोरो भी लिख दिया हमने, और उसके बाद हेप्टेन। फातिमा, फातिमा समझ में आया? यस सर। आपने अजीब से नाम लिखा था। इसमें नंबरिंग देखिए किधर से करेंगे, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से करने का फायदा ये है सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाएगा, डबल बॉन्ड भी इसी पे मिल जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेग्स 3 ईन, यही होगा ना, 3 मिथाइल हेग्स 3 ईन। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देना है तो इसका नंबरिंग होगा 1, इधर मत चले जाइएगा नहीं तो ये काउंट नहीं होता है, हम इस तरीके से जाते हैं 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 4 मिथाइल, 4 कार्बन है तो और साइक्लिक है तो साइक्लो ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन। अब इसमें करना है तो यहीं से कर लीजिए 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन। समझ में आया? यस सर। तो देखिए इस पे जितना क्वेश्चन हो पाए आपको असाइनमेंट में अभी मिलेगा, उसको ट्राई करिएगा, आपके पास जो बुक है उसमें से भी ट्राई करिएगा। नॉर्मल ऑर्गेनिक में जितना क्वेश्चन कर लीजिए कम है, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके।